गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। With this motivational thought, I welcome one and all present here watching my video. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, then please सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको आगे भी फ्यूचर में ऐसी वीडियोस मिलती रहें जिसमें हम जो भी कंसेप्ट पढ़ते हैं उस कंसेप्ट के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्लस वो क्वेश्चंस जो सीबीएसई में पिछले 10 साल पूछे जा चुके हैं वो सब हम कवर करते हैं। टुडे वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का मेन कंसेप्ट जो कि है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। मतलब अगर हम किसी भी रियल नंबर को डेसिमल में बदलें तो वो किस टाइप का हो सकता है। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, अगर मैं किसी भी रियल नंबर को डेसिमल में बदलूं तो वो 3 टाइप का हो सकता है। पहला कौन सा? टर्मिनेटिंग, जो कि ख़त्म हो जाए। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो ख़त्म ना हो लेकिन क्या करे, अपने आप को दोहराए। थर्ड नॉन टर्मिनेटिंग ओब्लिक नॉन रिपीटिंग, जो ना ही ख़त्म हो और ना ही अपने आप को दोहराए। तो बेटा पहले जो 2 टाइप है वो लाई करते हैं रेशनल नंबर के अंदर, और जो थर्ड टाइप है ये लाई करता है इरेशनल नंबर के अंदर। यहाँ तक की बात बोर्ड एग्जाम्स में 1 नंबर की पूछी जा चुकी है। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि रेशनल नंबर का कैसा होता है और इरेशनल नंबर का कैसा होता है। अब बेटा सभी बच्चे ध्यान देंगे, बोर्ड पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखा है कि बेसिकली 1/2 क्या है, रेशनल नंबर डेसिमल में बदला, कितना आया 0.5। मतलब ये 5 पे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। क्लियर है? 1/3 कैसा नंबर है, रेशनल, चेंज किया डेसिमल में, क्या आया 0.333, मतलब 0.3 पे बार, मतलब ये 3 क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्लियर है? दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग, दिस इज व्हाट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब ये 2 टाइप किस में लाई करते हैं, रेशनल नंबर में। और अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा आ जाए 10, 100, 1000, मतलब ना तो ख़त्म हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है। इसी तरह अगर मैं चेक करूं √2, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी ऐसा आता है जो ना तो ख़त्म होगा और ना दोहराएगा। दैट मीन्स दीज बोथ आर व्हाट इरेशनल नंबर्स। क्लियर है? सभी को समझ में आया? इसके बाद जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है कि हमें बिना डिवाइड करे ये बताना है कि हमारा रेशनल नंबर का डेसिमल कौन सा आएगा, या तो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ये हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए क्या आपको एक प्रॉपर मेथड याद करना है। मेथड में क्या है, सुनो सभी ध्यान से। सबसे पहले दिए गए रेशनल नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है उसको आपको काटना है। अगर मैं बात करूं 2/60, अब ये कट रहा है, कैसे कट रहा है, 2 1 2, 30 2 60, 1/30। आपको ऐसे नंबर में बदलना है जो नंबर आपस में कटना नहीं चाहिए। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जो नंबर आया कौन सा, डिनोमिनेटर, उसकी क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको ये चेक करना है जो फैक्टर्स आए उस फैक्टर्स में या तो 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाएं, तो आपका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। कैसे चेक करो सभी, 1/10 नहीं कट रहा किसी से, लोएस्ट फॉर्म है, 10 के करीब पीएफ कितना आया 2 और 5, और आप देख पा रहे हो 1/10 का आंसर क्या आया 0.1, 1 पे क्या हो गया खत्म, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग। इसका मतलब
पीएफ में क्या आया 2 या 5। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। अगर पीएफ में 2 या 5 के अलावा कोई अदर नंबर आ जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे, 1/30 किसी से नहीं कट रहा। क्लियर है, 30 की पीएफ करी, क्या आया 2, 3, 5, एक्स्ट्रा क्या आ गया 3, जिसकी वजह से चेक करो मेरा आंसर क्या आ रहा है 0.0333, मतलब 0.03 बार किस पे है 3 पे। 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स मेरा क्या आंसर आया, नॉन टर्मिनेटिंग ओब्लिक रिपीटिंग। क्लियर है, आपको इस तरीके से दिए गए नंबर को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। चेंज करने के बाद डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद फैक्टर्स चेक करने हैं। फैक्टर्स या तो 2 आएंगे या 5 आएगा या कोई अदर आएगा। क्लियर है, उसके बेसिस पे हमें अपना आंसर देना है। नाउ वी आर डूइंग अवर एक्सरसाइज नंबर 1.4 प्लस वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है। विदाउट लॉन्ग डिवीजन, कि हमको बेटा बिना डिवाइड करे क्या बताना है, चेक व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन डज द गिवन रैशनल नंबर हैव, कि बेटा दिए गए रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, हमको ये बताना है बिना डिवाइड करे, डिवाइड किए बिना हमको बताना है। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान दें बोर्ड पे। सबसे पहली चीज़ हमको ये चेक करना है क्या 13 और 3125 किसी से कट रहा है, और आपको ये अच्छे से दिख रहा है ये नंबर किसी से नहीं कट रहा। डेट मीन्स जो हमको गिवन नंबर है वो लोएस्ट फॉर्म में है। क्लियर है। सेकंड स्टेप हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन 3125 की अगर हम पीएफ करेंगे तो आप ये ध्यान दोगे ये 5 से जाएगा 625, अगेन विथ 5 125, अगेन विथ 5 25 एंड अगेन विथ 5 एंड अगेन विथ 5 1 जा 5। दैट मीन्स आप ये देख पा रहे हो इसकी पीएफ के अंदर सिर्फ प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है 5, और मैंने आपको क्या बताया था अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो मेरा आंसर क्या होने वाला था, टर्मिनेटिंग। दिस इज द आंसर। क्लियर है सभी को। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सबसे पहले लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, थर्ड फैक्टर चेक करेंगे, उसके बाद अपना आंसर देंगे। क्लियर है सभी को। तो बेटा आप सभी देख पा रहे हो हमको सारे पार्ट्स ऐसे करने हैं जैसे मैंने आपके लिए सोल्व किए हैं। आप सभी ध्यान दोगे 17/8 किसी से कट नहीं रहा। दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। डिनोमिनेटर में क्या है 8, हमने 8 की क्या करी प्राइम फैक्टराइजेशन, हमको क्या मिला 2 2 2। तो हमने ध्यान दिया हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है, सभी ध्यान देंगे। 64 455 किसी से कट नहीं रहा। दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। अगर मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी मेरे पास क्या आया 5 7 और 13। इसका मतलब मुझे पीएफ में क्या चाहिए था, सिर्फ 2 या 5, एक्स्ट्रा क्या आ गया 7 और 13। दैट मीन्स मेरा से क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्लियर है। इन द सेम वे 15 1600 कट रहा है किससे 5 से, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 बचा 1 और 2 0, 5 2 जा 10, एक्स्ट्रा 0। लोवेस्ट फॉर्म क्या आई 3/320। 320 की पीएफ करी क्या मिला 2 2 2 2 2 2 एंड 5। क्लियर है। तो मुझे पीएफ में क्या मिला 2 और 5। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आने वाला है, टर्मिनेटिंग। क्लियर है। 29/343 सभी को पता है ये क्या है 7 का क्यूब, किसी से नहीं कट रहा। 7 का क्यूब 7 7 7, पीएफ में क्या है सिर्फ 7। दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग ऑब्लिक रिपीटिंग। क्लियर है। इन द सेम वे दिस क्वेश्चन पीएफ करने की जरूरत ही नहीं है, पीएफ सीधी गिवन है। क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, क्या आंसर आने वाला है टर्मिनेटिंग। क्लियर है। इन दिस वे यू हैव टू डन योर क्वेश्चंस। आपको अपने क्वेश्चंस ऐसे करने हैं। नाउ वी आर डूइंग मोर पार्ट्स, फोकस ऑन द बोर्ड।
बेटा ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन द बोर्ड, दीज आर द नेक्स्ट फ्यू पार्ट्स। हम बेटा ये कुछ और पार्ट्स हैं जिसमें हम ध्यान दे रहे हैं। पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 CBSE के 2013 एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। सो बेटा ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सो एवरीबडी विल फोकस ऑन द बोर्ड। पार्ट नंबर 7 हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे रखी है, कुछ कट नहीं रहा आपस में, तो हमने ध्यान दिया हमारे PF में क्या आया 2, 5 और 7। हमको प्राइम फैक्टर्स क्या मिले 2, 5 और 7। डेट मीन्स क्या एक्स्ट्रा आ रहा है 7, तो मेरा आंसर क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है। इन द सेम वे 6/15 किससे कट रहा है 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या बचा 2 और 5, 2/5। क्लियर है। PF किसी होगी 5 की, क्या आएगा सिर्फ 5। डेट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर है। इन द सेम वे 35/50 किससे कट रहा है 5 से, 5 7 जा 5, 10 जा, क्या आया 7/10। 10 की PF की क्या मिला 2 और 5। डेट मीन्स मेरा आंसर क्या आने वाला है टर्मिनेटिंग। क्लियर है। 77/2 10 किससे कट रहा है 7 से, 11 7 जा 7, 3 जा, साथ में क्या है 0। 11/30 30 की PF की क्या मिला 2, 3 5। क्लियर है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 3। डेट मीन्स क्या आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है। इन द सेम वे फोकस, ये 2 नंबर किससे से निकट रहे, दिस इज द लोवेस्ट फॉर्म। PF की क्या मिला 3, 5 11, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है 3 और 11। डेट मीन्स क्या आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है। इन द सेम वे लास्ट पार्ट क्या गिवन है 6 to 5 PF करेंगे क्या मिलेगा 5 5 5 5। क्लियर है। PF में क्या है सिर्फ 5। डेट मीन्स क्या आंसर आएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर है। तो आपको समझ में आ रहा है कि CBSE में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि NCERT की बुक में ही है, थोड़ा सा मोल्ड कर देता है क्वेश्चन को बस। क्लियर है। नाउ वी आर डूइंग आवर क्वेश्चन नंबर 2, सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस ऑन द बोर्ड, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। बेटा मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि बेटा विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हमको बिना डिवाइड किए कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू डेसिमल्स। हमको दिए गए रेशनल नंबर को किस में बदलना है इनटू डेसिमल्स में बदलना है। तो बेटा आप सभी ध्यान दोगे कि हमको डेसिमल में बदलने के लिए नीचे बनाना है 10, और 10 आपको पता है किससे बनता है 10 किससे बनता है 2 से और 5 से। मतलब आपको नीचे क्या जनरेट करना है 2 और 5। सभी ध्यान देंगे कैसे जनरेट करते हैं। हमने पहले ध्यान दिया 3 1 2 5 कि अगर हमने PF की कितना आया 5 बार। ये सभी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के हैं जो हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारा आंसर क्या आया था टर्मिनेटिंग। क्लियर है। तो हमने वहीं से किए हैं 3 1 2 5 PF की 5 की पावर 5। अब सभी ध्यान देंगे 5 कितनी बार आ रहा है 5 बार। मैं चाहता हूँ कि मेरा 2 भी कितनी बार आए 5 बार, ताकि 5 2 जा क्या बन जाए 10। मैंने क्या किया 2 की पावर 5 से नीचे हम क्या किया मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करूँगा मल्टीप्लाई, ताकि क्या रहे बैलेंसिंग रहे। दोबारा बता रहा हूँ बेटा क्या करना है आपको, नीचे 5 की जितनी पावर है उतनी ही पावर 2 की भी बनानी है। मतलब 5 की और 2 की पावर सेम होनी चाहिए, ताकि क्या बने 5 2 जा 10। सभी ध्यान देंगे 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 हाउ मच 32 अपॉन 5 2 जा 10 कितनी बार 5 बार। क्लियर है। सभी ध्यान देंगे 13 2 जा 26 कितना कैरी आया 2, 13 3 जा 39 प्लस 2 41। क्लियर है। नीचे कितने जीरो हैं 5, 1 2 3 4 5, ऊपर कितने डिजिट हैं 3, तो 2 जीरो लगा देंगे 0 0 4 1 6। क्लियर है। इन दिस वे वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। क्लियर है। आपको मैं छोटा सा पार्ट करके दिखाता हूँ, सभी ध्यान देंगे
6/15 किससे कट रहे हैं? 3 से। 3 2 से 6, 3 5 से 15 कितना आया? 2/5। 5 कितना है? 1। तो मैं क्या करूँगा? 2 भी लगाऊंगा कितनी बार? एक बार। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है? 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 कितना आया? 0.4। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से नीचे डिनोमिनेटर में 5 की और 2 की पावर को बैलेंसिंग करना है, ताकि 5 की और 2 की पावर सेम बने, दोनों से बने 10 और आपका आंसर आए। सो सभी बच्चे टेक 20 seconds and try to do the remaining parts. तो बेटा एवरीबडी कैन मैच फ्रॉम द बोर्ड। अगर आपने ट्राई किया है तो आप मैच कर सकते हो। सेकंड पार्ट वी आर डूइंग। बेटा नीचे क्या है? 8 की पीएफ की 2 कितनी बार आया? 3 बार। मैंने आपको क्या बताया? 2 की और 5 की पावर क्या करनी है? बैलेंस। 5 तो है ही नहीं, तो मुझे क्या चाहिए? 5 3 बार। तो मैंने क्या किया? 5 3 बार नीचे और 5 3 बार ऊपर। क्लियर है? फायदा क्या हुआ? 5 का क्यूब 125, 5 2 ज़ा 10 कितनी बार? 3 बार। क्लियर है? दोनों की मल्टीप्लाई की कितना आया? 2125। 10 का क्यूब हाउ मच? 1000। 1 2 3 डेसिमल लगाया 3 के बाद 1 2 3। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इन द सेम वे फोकस। दिस इज द थर्ड पार्ट। पहले हमने क्या किया? काटा, कितना आया? 320। 320 की पीएफ की 2 कितनी बार आया? 6 बार। 5 कितनी बार आया? 1 बार। मैंने आपको क्या बताया? बैलेंस करना है। 2 की पावर 6, 5 की पावर 1। 5 कितनी बार चाहिए? 5 बार नीचे और ऊपर। 5 की पावर 5 अभी भी किया था 3125। क्लियर है? कितने बार आया? चेक करेंगे सभी। 5 भी 6 बार, 2 भी 6 बार, मतलब 5 2 ज़ा 10 कितनी बार? 6 बार। क्लियर है? दोनों की मल्टीप्लाई की। दिस 0 कितनी बार है? 6 बार। डिजिट कितनी है? 1 2 3 4। दैट मीन्स 2 क्या जाएंगी? 0 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? इजी। नाउ फोकस। इसकी पीएफ क्वेश्चन वाले ने दे रखी है। 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 2 बार। मतलब मुझे 5 चाहिए 1 बार, ताकि 2 और 1 क्या हो जाए? 3। तो मैंने क्या किया? 5 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 ऊपर मल्टीप्लाई। 23 5 ज़ा 115, 2 5 ज़ा 10 कितनी बार? 3 बार। क्लियर है? 10 का क्यूब 1000। 1 2 3 डेसिमल लगा दिया। दिस इज द आंसर। क्लियर है? इन द सेम वे लास्ट पार्ट 35/50। 5 7 ज़ा 5 10 ज़ा। क्लियर है? 7/10 नीचे पहले 10 बना हुआ है, क्या आंसर आ गया? 0.7 एंड दिस इज द आंसर। क्लियर है? इन दिस वे वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन रैशनल नंबर इनटू डेसिमल्स विदाउट लॉन्ग डिवीजन। क्लियर है? नाउ वी आर डूइंग मोर पार्ट्स एंड मोर क्वेश्चंस। फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा लुक ऑन द बोर्ड। दीज आर द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। बेटा ये अगले 3 पार्ट हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही हैं और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सीबीएसई 2017, सीबीएसई 2017, सीबीएसई 2016। तो आपको बेटा थोड़ा ध्यान से फोकस करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। हमने क्या ध्यान दिया? दिए गए नंबर के अंदर 5 कितनी बार है? 3 बार। 2 कितनी बार है? 2 बार। मतलब 1 2 कम है, तो बेटा हमने क्या किया? 1 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 1 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। क्लियर है? ताकि 2 की पावर कितनी बन जाए? 2 + 1 3। 5 कितनी बार है? 3 टाइम्स। 5 2 ज़ा 10 कितनी बार? 3 बार। क्लियर है? समझ में आया? 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34। क्लियर है? 10 कितनी बार है? 3 बार। तो नीचे क्या आ जाएगा? 1000। कितने 0 हैं? 1 2 3, 1 2 3। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? इन द सेम वे 6250
इसके हमने पी एफ की, चेक करो सभी, 2 कितने बार आ रहा है, 1 बार, 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 बार, 2 1 बार, मतलब किसकी कमी है, 2 कितनी बार, 4 बार, ताकि 4 और 1 5। क्लियर है। तो मैंने किया क्या किया, 2 की पावर 4 से नीचे और 2 की पावर 4 से ऊपर। क्लियर है, ताकि क्या बन जाए, 4 और 1 5 और 5 दोनों के इक्वल, 5 2 जा 10। क्लियर, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, दोनों की मल्टीप्लाई की, ये आया 10 कितनी बार है, 5 बार, 5 जीरो है, काउंट करो 1 2 3 4, मतलब 1 जीरो लगानी पड़ेगी, 0 लगा दी, दिस इज द आंसर। क्लियर है। इन द सेम वे 1250 पी एफ की 5 कितने बार आया, 4 बार, 2 कितने बार आया, 1 बार, किसकी कमी है, 2 कितनी बार, 3 बार, ताकि 3 और 1 4। क्लियर है। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 3 से नीचे और 2 की पावर 3 से ऊपर। क्लियर है। 2 का क्यूब 8, नीचे क्या क्या बन गया, 3 और 1 4, 5 2 जा 10, कितनी बार, 4 बार। क्लियर है। 27 8 जा 216। क्लियर, 10 कितनी बार है, 4 बार, मतलब 4 जीरो है, काउंट करो 1 2 3, एक डिजिट कम है, क्या लगा दी, 0, दिस इज द आंसर। क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो सीबीएसई में भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। क्लियर है। दीज आर द 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसके अंदर हमको बताना था रैशनल नंबर का टाइप प्लस डेसिमल में बदलना। अब मैं आपको 5-6 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन मिक्स हैं लेकिन सीबीएसई में आए हुए हैं। सो जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। बेटा फोकस, दीज आर द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बेटा ऑल स्टूडेंट्स लुक ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि किसका है बेटा, 1.4 एक्सरसाइज का है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी। चेक रैशनल और इरेशनल। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो रैशनल नंबर हो वो उसमें 2 कंडीशन होती हैं, वो या तो वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, या तो वो क्या हो, ख़त्म ना हो लेकिन क्या करे, रिपीट। मतलब ये क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन कैसा है, रिपीटिंग। दैट मीन्स दिस इज व्हाट रैशनल। ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल, लेकिन जो ना तो ख़त्म हो रहा ना रिपीट कर रहा, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और वो कैसा होता है, इरेशनल नंबर। क्लियर है। मतलब फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कैसा है, रैशनल, और सेकंड पार्ट कैसा है, इरेशनल। क्लियर है। आगे पढ़ो। इफ रैशनल, अगर रैशनल हो तो हमें क्या बताना है, रैशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। हमको क्या बताना है, व्हाट कैन यू से अबाउट फैक्टर्स ऑफ क्यू, कि अगर मैं इसको लिखूं पी बाई क्यू की फॉर्म में तो मैं क्यू के बारे में क्या बोल सकता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपके आंसर में आता हो टी, इसका मतलब है प्राइम फैक्टर्स में क्या आया होगा, 2 या 5। मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग। मतलब पीएफ में क्या आया होगा, 2 या 5 या दोनों। क्लियर है। और अगर पीएफ के अंदर 2 और 5 के अलावा कोई अदर आ जाए तो मेरा आंसर क्या आया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब थर्ड पार्ट में क्या आएगा, फैक्टर्स ऑफ क्यू विल बी आइदर 2, आइदर 5, आइदर एनी अदर। मतलब कोई अदर जरूर आया होगा 2 और 5 के अलावा। क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। नाउ वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम से पूछे गए हैं। फोकस, फाइंड अ रैशनल नंबर। कैसा नंबर निकालना है, रैशनल। किसके बीच में, √2। सभी को याद करनी है, √2 की वैल्यू 4.414 अप्रोक्स। इन द सेम वे √3 की वैल्यू 1.732 अप्रोक्स। क्लियर है। अब हमें क्या चेक करना है, इन दोनों के बीच में
रेशनल नंबर निकालना है। चेक करो 1.4 1.7 7 और 4 के बीच में क्या आता है 5 और 6, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो 1.5 1.6, बिकॉज ये क्या हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं, और जो ख़त्म होता है वो क्या कहलाता है रेशनल नंबर। क्लियर है? दैट मीन्स मेरा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी। क्लियर है? समझ में आया? फोकस। आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस, की कितने डेसिमल प्लेस के बाद हमारा दिया गया रेशनल नंबर क्या हो जाएगा टर्मिनेट। अगर आप ध्यान दोगे, आप अगर बिना कट करे इसकी पीएफ करोगे तो इसकी पीएफ में 3 आएगा। क्लियर है? जहाँ से आप ये सोचोगे कि बेसिकली ये तो टर्मिनेट होता ही नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है पहले कट करना है। किससे? 3 से। कैसे? 3 4 जा 12, कितना आ गया 40। इसको काटो 3 से, 3 4 जा 12, कितना बचेगा 2 2 और 1 21, 3 7 जा 21, किस पे कटा 47 पे और 40 पे। क्लियर है? अब अगर हम क्या करेंगे 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करो, 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार। और आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक याद करनी है। जब भी क्वेश्चन आए हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस का, तो जो पावर है 2 की और 3 की, 2 की और 5 की, तो जो बड़ी पावर है वो आपका आंसर है। बड़ी पावर कौन 3 या 1, बड़ा कौन 3 या 1, बड़ा कौन है 3। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा 3। क्लियर है? मतलब ये डेसिमल 3 के बाद क्या हो जाएगा टर्मिनेट। क्लियर है? नाउ वी आर फोकसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। फोकस। चेक फॉर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमको बताना है कि ये क्या करेगा टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा। आपको क्वेश्चन को देखते लग रहा है नीचे क्या आ रहा है 7, आप क्या टिक करोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो कि क्या होगा गलत। क्यों? पहले चेक करो क्या ये इससे कट रहा है। चेक कैसे करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने क्या की 4 4 1 की पीएफ करी, ध्यान दिया 7 कितने बार आ रहा है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार 7 से 2 बार 7 क्या हो जाएगा कट, क्या बचेगा 2 और 5। डेट मीन्स मेरा आंसर क्या आएगा टर्मिनेटिंग। क्लियर है? समझ में है सभी को? तो आपको क्या करना है क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है और जो कंसेप्ट है वो ढंग से लगाना है। क्लियर है? नाउ देयर आर ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं 2016 में, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट। सो जस्ट फोकस बेटा, फोकस। दिस आर द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए थे। सही बच्चे ध्यान देंगे। हमको क्या करना है बेटा चेक फॉर रैशनल और इरेशनल। हमको क्या करना है दिए गए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और अगर रूट बचा तो क्या आंसर आएगा इरेशनल, और अगर रूट क्या हो गया कट हो गया तो क्या आंसर आएगा रैशनल। चेक करते हैं बेटा 2, सभी को पता है 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सभी ध्यान दो 9 5 जा 45 प्लस 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 5 जा 20। क्लियर है? नीचे क्या है 2√5। कोई बोले सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, तो आपको हमेशा क्या करना होता है जो रूट में नंबर दिया उसको तोड़ो ऐसे कि एक तो क्या हो स्क्वायर बाकी स्क्वायर ना हो। जैसे 45 मैंने क्या तोड़ा 9 5 जा 45, जिसमें 9 क्या है स्क्वायर है किसका 3 का, तो 3 क्या जाएगा बाहर। कैसे 2 3 से क्या हो जाएगा 6, अंदर क्या बचेगा √5। दोबारा ध्यान दो प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 क्या आ गया बाहर, 3 2 जा 6, साथ में क्या है √5, नीचे क्या है 2√5। क्लियर है? √5 कितनी बार 6 बार, √5 कितनी बार 6 बार, 6 और 6 12 नीचे क्या है 2√5, √5 से √5 कट 2 1 जा
2 6 जा, मेरा आंसर क्या आया 6, डेट इज व्हाट रेशनल नंबर। क्लियर है? तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर कि जो गिवन नंबर है ये कैसा नंबर है, रेशनल है। क्लियर है? समझ में आया सभी को? इन दिस वे वी हैव डन दिस क्वेश्चन। फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर क्या टर्मिनेट। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P बाय Q। क्या करना है, टर्मिनेट, मतलब अगर ये लोवेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट फॉर्म में होगा तो डिनोमिनेटर की PF के अंदर क्या आया होगा, या तो 2 या 5 या दोनों। क्लियर है? आपको इस बात को इंग्लिश में लिखना है ट्रांसलेट करके। क्लियर है? कि किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेट होना हो तो उसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो 2 आता है या 5 आता है या दोनों आते हैं। क्लियर है? एंड दिस इज द आंसर। समझ में सभी को? नाउ फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इज प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अगर मैं रेशनल की मल्टीप्लाई करूं इरेशनल से तो क्या आएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैंने रेशनल ले लिया 2, इरेशनल ले लिया √3। मेरा आंसर क्या आया 2√3, जो कि क्या है इरेशनल नंबर। लेकिन एक चीज़ भूल रहे हो, अगर रेशनल नंबर क्या हो जाए 0, इरेशनल क्या हो जाए √3, मेरा आंसर क्या आएगा 0, डेट इज व्हाट रेशनल। इसलिए एक चीज़ बोली जाती है हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल इज व्हाट ऑलवेज रेशनल। क्लियर है? अगर पेपर में लिखा हो नॉन जीरो तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा नो, कि वो रेशनल नहीं होगा, वो कैसा होगा इरेशनल होगा। लेकिन अगर पेपर में नॉन जीरो नहीं लिखा हुआ तो आपका आंसर क्या आएगा, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? फोकस सेकंड पार्ट, इज प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल, मतलब मेरे पास 2 नंबर हैं, दोनों कैसे हैं इरेशनल है, और मुझे बताना है इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई क्या आएगी, या तो रेशनल आएगी या इरेशनल आएगी। ध्यान दो, मैंने इरेशनल क्या ले लिया √2, इरेशनल क्या ले लिया √3, √2√3 हाउ मच √6। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है? लेकिन मैंने ले लिया √2 और मैंने ले लिया √8, 8 2 जा हाउ मच 16, 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, सो दिस इज व्हाट रेशनल। क्लियर है? इसका मतलब 2 इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई क्या आ सकती है, रेशनल भी आ सकती है और क्या आ सकती है इरेशनल भी आ सकती है। दैट मीन्स मेरे आंसर दोनों होंगे, रेशनल भी और इरेशनल भी। क्लियर है? समझ में आ गया? आपको इस चीज़ को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर 1, complete all exercises, all examples, all exercise questions and all CBSE 10-year questions. So I hope आपको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। इन द लास्ट, if you like my video at any step then please hit the like button। लाइक करिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।